नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज रविवार है। आप सभी फुर्सत में होंगे तो हमने समझा कि सैफ के ऊपर कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। सैफ पर हमले की बात हम लोगों ने कर ही ली। करीना के सवाल हमने पूछे ही हैं और भी उसमें जो भी अपडेट आएंगे वो सब बताएंगे, लेकिन आज उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करूंगा। आज बात करूंगा कि सैफ का मतलब क्या होता है। सैफ का मतलब होता है तलवार। पटौदी खानदान सैफ इस तरह के नाम में यकीन क्यों रखता है, और नाम के अलावे पटौदी खानदान पर एक आरोप गंभीरता से लगता रहा है, और वो आरोप है गद्दारी का, कि ये खानदान ने गद्दारी की है भारत के साथ, भारत की मिट्टी के साथ। और जितना भारतीयों ने इस खानदान को सम्मान दिया, उस सम्मान के लायक ये खानदान नहीं है। और ये बात सही भी है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ये बात सही भी है। और उसको आप अगर उस डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो काफी हद तक आपको ये यकीन होगा कि हाँ, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं सैफ अली खान और उसके परिवार के बारे में, पटौदी खानदान के बारे में, तो वो बहुत हद तक सच है। और ये मानना पड़ेगा कि अब जब सैफ पर जो हमले हुए हैं उसके बाद अब पूरे खानदान की कुंडली लोग निकाल रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू होती है 1801 से, 1804 से। और ये जो आरोप लगता है आ, इस खानदान के ऊपर गद्दारी का, वो क्यों लग रहा है। मराठा के साथ जो ब्रिटिशर्स की लड़ाई थी, एंग्लो मराठा वॉर के नाम से बड़ा मशहूर है। मराठाओं के खिलाफ युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले में जिन जिन का नाम है, उसमें से एक नाम इस पटौदी खानदान का भी है। फैज तलब खान इसी खानदान के एक वारिस थे, जो 1804 में, जिसे अंग्रेजों ने नवाब की उपाधि दी और नवाब ऑफ पटौदी कहा। पटौदी एक छोटी सी रियासत थी, बहुत बड़ा रियासत नहीं है, लेकिन एक छोटी रियासत थी। और उस उसके नवाब के रूप में अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी। क्यों उपाधि दी? क्योंकि उन्होंने मराठा के खिलाफ जो अंग्रेज युद्ध लड़ रहे थे, उस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो आप कह सकते हैं कि ये गद्दारी साफ साफ अपने देश के एक, जो अंग्रेजों से जो जो हमारे यहां हमला करके आए थे, हमको गुलाम बनाना चाहते थे, हमारे यहां शासन करना चाहते थे, उनका साथ दिया इस खानदान ने। और उसके बदले में अंग्रेजों ने इन्हें पटौदी, नवाब ऑफ पटौदी का टाइटल दिया। ये टाइटल ऐसा नहीं है कि उसी वक्त दिया और खत्म हो गया। ये टाइटल आजादी के बाद 1971 तक जारी रहा। ये तब तक जारी रहा जब तक इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्च को खत्म नहीं कर दिया। और ये जो टाइटल लेके घूम रहे थे, राय बहादुर, नवाब साहब, ये सब जितने राय बहादुर, नवाब साहब, शेख साहब सब घूम रहे थे, इन सबको इंदिरा गांधी ने एक झटके में कहा कि ये
टाइटल वाइटल सब नहीं चलेगा, बंद कीजिए। और प्रिवी पर्स को खत्म किया था। आपको याद होगा कि उस दौरान जयपुर की महारानी के साथ उनका तकरार भी हुआ था। खैर, इंदिरा गांधी हमारा आज विषय नहीं है, ना ही प्रिवी पर्स हमारा विषय है। आज विषय यह है कि क्या सैफ अली खान, उनका खानदान, जितना, हालांकि इस दिवालिया होने के बाद भी, बैंकरप्ट होने के बाद, ये बैंकरप्ट मतलब खत्म हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के बल पे उनकी हनक चल रही है बॉलीवुड में, क्या वो अब नवाब नहीं रहेंगे? एक तो हमला हुआ, कुठाराघात जिसको आप कहें, हमला कहना ठीक नहीं होगा, सरकारी हमला, सरकारी कुठाराघात हुआ 1971 में, जब इनसे इनके टाइटल्स छीन लिए गए और प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। उसका प्रिवी पर्स का मतलब ये था कि जो जो रियायतें चल रही थी, छोटे छोटे जो मनसबदार थे या जमींदार थे या नवाब थे या छोटे राजा थे, उन्होंने विलय तो किया भारत में, लेकिन इसके बदले में भारत सरकार उन्हें कुछ पैसा देती थी कि ठीक है, आपने अपनी संपत्ति जमीन भारत में विलय कर दिया है, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपके खाने रहने पाने का इंतजाम जो है सरकार करेगी, और उसके बदले में कुछ उनको पैसा जाता था। वो सब खत्म कर दिया। आप हैरान होंगे कि सबसे जो आखिरी रियासत थी भारत में शामिल होने वाली, ये पटौदी रियासत ही थी। मतलब ये हुआ कि ये पटौदी रियासत तब तक पाकिस्तान बनाने वालों के साथ मिलजुल करके अपना काम चलाना चाहते थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे, उनके साथ मिलना चाहते थे। ये तो हुआ, बीच में मेवाड़ आ गया और मेवाड़ ने विरोध कर दिया, तो इनका जो कहानी है वो खत्म हो गई। तो ये पाकिस्तान जाना चाहते थे। और आजादी की लड़ाई, आजादी के बाद भी, आजादी तक 1949 में ये जो पटौदी है, ये पटौदी की जो रियासत है, ये भारत में विलय हुआ। और वो भी तब विलय हुआ जब दिल्ली में इनके ऊपर कुछ आक्रमण हो गया, हमले होने लगे। तो पटेल साहब के, उस वक्त होम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो पटेल साहब के इंटरवेंशन से पटेल साहब ने कहा कि साहब, आपके सामने अब कोई ऑप्शन नहीं है, आप भारत में विलय कर लीजिए। फिर उन्होंने भारत में पूरी तरह से विलय किया। लेकिन विलय करने के पहले तक इनकी पूरी कोशिश रही कि हम पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान क्यों चले जाएं भाई? उसका कारण क्या था? ये जो रूट है, ये जो तलवार नाम रखा जा रहा है सैफ, और ये जो तैमूर नाम रखा जा रहा है, इसके पीछे की कहानी जब आप समझेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये भारत के प्रति इनका सम्मान क्या है, इस परिवार का सम्मान क्या है। आप शर्मिला टैगोर या करीना कपूर पर मत जाइए, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो खानदान, जो पैस तालिब खान थे 1804 में, जिनको नवाब ऑफ पटौदी कहा, वो फैज तालिब फैज तालिब खान का जो जो पारिवारिक हिस्ट्री है, वो जो आगे बढ़ी है, फिर उसके बाद इफ्तिखार अली खान के बेटे फिर नवाब मंसूर अली खान, और फिर मंसूर अली खान के बेटे हुए सैफ अली खान। तो फैज तालिब खान ने अंग्रेजों का साथ दिया, उसके बदले में इनको अवार्ड मिला। ये रहने वाले कहां के थे? ये अफगानी थे, अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान पश्तून बरेज करके एक जनजाति है, बरेज जनजाति से इनका रिश्ता है। पश्तून बरेज जनजाति के ये लोग हैं, और अफगानिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए। भारत में अलग अलग जगहों पे इनकी संपत्ति रही, और अंग्रेजों का साथ देने के बदले में भोपाल में रही, गुड़गांव के पास जो पटौदी है हरियाणा में, वहां पे रही, और अलग अलग शहरों में छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन मुख्य रूप से
इन 2 जगहों पर इनकी प्रॉपर्टी रही। ये आप समझ लीजिए कि सैफ अली खान किस मूल के हैं, कहां से ये माइग्रेट हुए हैं। तो सैफ अली खान माइग्रेट हुए हैं अफगानिस्तान से, उनका जो खानदान है वो फैज तालिब खान, अफगानिस्तान से उनके एक पीढ़ी पहले आए होंगे या खुद वो आए होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस साथ के बदले में उनको नवाब की उपाधि मिली। अब फैज तालिब खान के बेटे थे इफ्तिखार अली खान। ये भी बड़ा अद्भुत हिस्ट्री है साहब। इफ्तिखार अली खान भी एक क्रिकेटर थे, और ऐसे क्रिकेटर थे जो भारत की तरफ से भी खेले और इंग्लैंड के भी तरफ से खेले। बहुत सारे खिलाड़ी होंगे जो हो सकता है कि उस वक्त भारत से भी खेलते हों, इंग्लैंड के भी तरफ से खेलते हों, क्योंकि उस वक्त भारत आजाद नहीं था। आप कह सकते हैं जब आजाद नहीं था भारत, तो भारत को, भारत की भी एक टीम थी, लेकिन भारत चूंकि इंग्लैंड के अधीन था, तो जो भारतीय थे वो इंग्लैंड के ही हुए, तो इंग्लैंड के भी तरफ से वो खेलने के लिए आ गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि इफ्तिखार अली खान जो हैं वो भारत के भी तरफ से क्रिकेट खेले और इंग्लैंड की तरफ से भी क्रिकेट खेले। अब आते हैं उनके बेटे मंसूर अली खान पे। ये सारी कहानी मैं आज क्यों बता रहा हूं, क्यों कहने जा रहा हूं कि सैफ अली खान पे पहाड़ टूट गया है। खाली हमला नहीं हुआ है, एक ऐसा हमला हो गया है जिस हमले से उबरना सैफ अली खान के लिए जरूरी है, और अगर उस हमले से नहीं उबर पाए तो सैफ अली खान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बर्बादी का मतलब अब वो बात नहीं रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मजदूरी करने लगेंगे सैफ अली खान, लेकिन सैफ अली खान तबाह हो जाएंगे। वो जो उनकी हनक थी वो खत्म होने वाली है। ऐसा क्या हो गया है उनके बारे में, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सैफ अली खान के जो पिता थे वो मंसूर अली खान थे, उनके पिता इफ्तिखार अली खान थे। वो दोनों जगह से खेले थे, और मंसूर अली खान पटौदी जो है वो भी क्रिकेटर थे, लेकिन वो भारत के ही तरफ से खेले। और मंसूर अली खान का प्रेम होता है शर्मिला टैगोर से। शर्मिला टैगोर के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। वो रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से उनका रिश्ता है, उनका संबंध है। अब कितना दूर का है, कितना नजदीक का है, वो बताने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से वो रिश्ता रखती हैं। तो मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर के बीच में प्रेम होता है, फिर उनकी शादी होती है, और फिर ये साहब सैफ अली खान का जन्म होता है। ये तो हुई सैफ अली खान का जो अपना हिस्ट्री है वो। पहले फैज तालिब खान, फिर इफ्तिखार अली खान, फिर मंसूर अली खान, फिर सैफ अली खान। लेकिन इन परिवारों का जो सबसे मशहूर जगह थी वो था भोपाल। भोपाल में ही इनकी मिल्कियत थी। भोपाल में छोटा सा रियासत, लेकिन नवाब थे ये। अब ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर नूरे सबा होटल की है। मैं इस होटल में भोपाल में ठहरा हूं, और ये भोपाल की उन बेहतरीन प्रॉपर्टीज में से एक है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बड़े बड़े स्टार्स, और आपको याद होगा कि जब भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज भोपाल की यात्रा करते हैं तो नूरे सबा होटल जाना भूलते नहीं है। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, अद्भुत लोकेशन है। जब आप खिड़की से आप पर्दे हटाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और थोड़ी बालकनी में आप वॉक करेंगे, तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाएंगे तो ये लॉन है बना हुआ, और यहां से दूसरी तरफ जो है वो आपको झीलें दिखेंगी। और आपको मालूम है भोपाल तो झीलों का शहर है। एक झील खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरा झील, तो वहां से आपको झील दिखेगी, और बहुत ही खूबसूरत नजारा है ये नूरे सभा होटल। ये प्रॉपर्टी मंसूर अली खान, इफ्तिखार अली खान और फैज तालिब अली खान की प्रॉपर्टी है, मतलब नवाब साहब की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अनगिनत प्रॉपर्टी भोपाल में है मंसूर अली खान पटौदी की
और सैफ अली खान पटौदी की। अब आप कह सकते हैं शर्मिला टैगोर की। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज की जो जो वैल्यूएशन लगाई गई है अभी तक, वो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की है। ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं, एक से एक खूबसूरत प्रॉपर्टीज है इनकी। अब साहब, ये प्रॉपर्टीज की कीमत है 15,000 करोड़ रुपए, और अगर यकायक आपको नोटिस आए कि ये सारी प्रॉपर्टीज सरकार अक्वायर करने जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि ये सारी प्रॉपर्टी तो हमारी है, लेकिन सरकार का नोटिस आ जाए कि नहीं, ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और हम इसे अक्वायर करने जा रहे हैं, तो आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। सैफ अली खान के साथ यही हो गया है। इसलिए इस हमले को प्रॉपर्टी के विवाद के रूप में भी देखा जा रहा है, और इसीलिए ये सारे लोगों के बारे में तहकीकात करना अब बहुत जरूरी हो गया है। हुआ ये कि ये जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन आ गया है। अब साहब, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ये है कि फर्ज कीजिए कि आप दो भाई हैं, दो भाई हैं या दो बहन हैं, जो भी हैं, दो लोग हैं, उसमें से एक लोग जो हैं, या एक बहन या एक भाई, आजादी के पहले जब देश का बंटवारा हुआ, तो 1947 हो जाए, 48 हो जाए, 49 हो जाए, 50 हो जाए, जब भी आजादी के वक्त आप पाकिस्तान चले जाएं और आप अपनी प्रॉपर्टी को यहां छोड़ दें और पाकिस्तान चले जाएं, और आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और का कब्जा हो जाए। अब कागज में तो वो उस प्रॉपर्टी के दो तीन लोग लेनदार हैं, जो छोड़ के गए हैं वो भी हैं, जो यहां रह रहे हैं वो भी हैं। अब सरकार की निगाह में ये हो रहा है कि साहब, इसमें से एग्जैक्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि आपके 10 एकड़ जमीन है, अब 10 एकड़ जमीन में ये पता है कि 10 एकड़ में दो भाई हैं, उसमें से एक भाई पाकिस्तान चले गए, तो क्या ये स्वाभाविक रूप से 10 एकड़ जमीन दूसरे भाई की हो जाएगी जो इंडिया में रह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। या तो उसका बंटवारा होगा, या वो आकर के क्लियर करेंगे कि साहब, ये जमीन हमने उनको लिख दी है या नहीं लिखी है, जो भी है। तो ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि जिसकी जमीन पर कोई वारिश यहां मौजूद है, कोई उसका क्लेमेंट मौजूद है, उस क्लेमेंट को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉपर्टी उन्हीं की है, जो लोग छोड़ के गए हैं उन्होंने इस पर कोई दावा नहीं किया है। तो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक भारत सरकार ने बनाया, और जो 62 और 71 की वॉर के बाद भी इसका समझौता चलता रहा, और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अब ये भी प्रॉपर्टी आ गई है। हुआ ये कि भोपाल के एक नवाब थे, नवाब हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान की एक बेटी थी, साजिदा सुल्तान, छोटी बेटी थे। साजिदा सुल्तान के साथ इफ्तिखार अली खान की शादी होती है। अब इफ्तिखार अली खान कौन है? इफ्तिखार अली खान है सैफ अली खान के दादा। अब सैफ अली खान के दादा और नवाब हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी, इनकी शादी होती है साजिदा सुल्तान से। अब ये साजिदा सुल्तान हो गई सैफ अली खान की दादी। नवाब साहब को दो बेटियां ही थी, उनको बेटे नहीं थे। नवाब साहब के इंतकाल के बाद उनके प्रॉपर्टी की जो मालिकाना हक है, उन दोनों बेटियों के पास है साहब। अब उनकी जो बड़ी बेटी है आबिदा सुल्तान, वो चली गई पाकिस्तान 1950 में। बंटवारे के बाद जब देश आजाद हुआ, तो आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान।
अब ये जो एंटायर प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ की, इसमें आबिदा सुल्तान का भी शेयर है। अब उधर इन्हीं के लीनियज से एक शेर अली खान जो बाद में मेजर जनरल बने पाकिस्तान के, इनके परिवार का इतिहास देखिए। पाकिस्तान के मेजर जनरल बनते हैं शेर अली खान, और इधर मंसूर अली खान और इफ्तिखार अली खान के बेटे यहां पर मंसूर अली खान पटौदी रहते हैं। लेकिन आबिदा सुल्तान चली जाती हैं पाकिस्तान। अब यही पेंच फंस गया है। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर परिवार में बिना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के कोई चले जाए और अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, तो उसका जो लीगल जो स्टेटस है वो तब तक उस व्यक्ति का नहीं हो जाता है जो क्लेम कर रहा है, जब तक कि लीगली वो प्रॉपर्टी उनके नाम से ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि क्लेमेंट वहां बना हुआ है। एक बहन बनी हुई है क्लेमेंट, भले ही वो भारत छोड़ के चली गई हो, लेकिन प्रॉपर्टी उनकी भी है। नवाब साहब की दोनों बेटियों की है। अब जब नवाब साहब की दोनों बेटियों की है तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो गया। अब जब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो गया साहब, तो उसमें सरकार की दखल हो गई, कानून का इंटरवेंशन हो गया। अब कानून इंटर कर गया, और जब कानून इंटर कर गया तो कानून जो समझता है उचित, उसके हिसाब से फैसला होगा। तो इनको नोटिस गया कि साहब ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी अब भारत सरकार एक्वायर कर लेगी, मध्य प्रदेश सरकार एक्वायर कर लेगी, जिस स्टेट में है वो स्टेट एक्वायर कर लेगी। 2015 में नोटिस गया, ये मारे मारे फिरे, ये फिर एप्लीकेशन मूव किया। एप्लीकेशन मूव करने के बाद कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक एपिलेट बना हुआ है, इस एपिलेट में जाइए। वो एपिलेट में गया, और इस तरह से ये कानूनी पछड़े में सैफ अली खान साहब फंस गए। शर्मिला जी भी इसको प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो दोनों माँ बेटे इस कानूनी पछड़े में फंस गए। अब जो 2014 में एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट में भारत सरकार, नई सरकार जब बनी, उन्होंने भी परिवर्तन कर दिया। अब उस परिवर्तन का नतीजा ये हुआ साहब, कभी 2 दिन पहले, अब देखते जाइए कहानी, 2 दिन पहले जस्टिस अग्रवाल हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर जो स्टे लगा हुआ था, उस स्टे को वैकेट कर दिया, स्टे हटा लिया। उन्होंने कहा कि भाई जिनकी प्रॉपर्टी है, क्या है आपके पास सबूत, क्या आपका पक्ष है, ये आप 30 दिन के अंदर में सारी तैयारी करके अदालत को दीजिए, या अपीलेट को बताइए या अदालत को बताइए 30 दिन के अंदर में। साहब ये निर्णय हो गया। इधर सैफ साहब को किसी ने हमला कर दिया। अब ये कड़ियां जोड़िए आप, अब ये सिंपैथी लेने की बात है या प्रॉपर्टी की असली विवाद है। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सैफ पर जो हमले हुए हैं, हो सकता है कि वो सीरियस हमले हों, और सीरियस हमले कोई अंदर का ही आदमी करा रहा हो, परिवार से ही मिलता जुलता या जो फ्रेंडली लोग हैं उनके तरफ से ये हमला हुआ हो। वो इस बात को बढ़ा नहीं रहे हैं। क्या कहानी है उसका तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है साहब, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी अभी अभी नहीं है। उस पर सबकी दिलचस्पी है, हमारी भी है, हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो मामला हो गया कि 30 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट पेश करने पड़ेंगे कि हाँ, आप इस मिल्कियत के वारिस आप ही हैं, आप ही क्लेमेंट हैं, आप ही हकदार हैं, आप ही को ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी। अब साहब ये करीना और शर्मिला दोनों तो नवाब के साथ शादी किए हैं साहब। शर्मिला तो पहले भी गई थी, अभी माननीय करीना जी हैं। तो करीना जी को लग रहा होगा कि अरे हम तो सिर्फ पैसे के लिए गए थे इनके पास, वरना कौन इनसे शादी करता। और शायद उनको परिवार की पूरी हिस्ट्री भी नहीं मालूम हो कि परिवार ने क्या धोखा दिया, किसको धोखा दिया, किसके साथ गद्दारी की, कौन है ये, इनका ओरिजिन क्या है। मैं नहीं समझता हूं कि आ, कोई गूगल किया होगा बबीता ने, बबीता मतलब करीना की मां ने, और रणधीर कपूर ने। कोई गूगल नहीं किया होगा, वो तो सिर्फ ये देखते होंगे मंसूर अली खान पटौदी
और शर्मिला टैगोर के बेटे हैं साहब। ये नहीं किया होगा कि साहब इनका रिश्ता अफगानिस्तान से क्या है, ये अफगानिस्तान से आए हैं, अफगानी मूल के हैं और इसीलिए समरकंद से आने वाले व्यक्ति, और अफगानिस्तान का तो नहीं था एग्जैक्ट और दूर का है तैमूर। तो तैमूर के नाम पर जो नामकरण हो रहा है अपने पुत्र का, उसके पीछे की कहानी क्या है, ये अब आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि तैमूर नाम रखने के पीछे की कहानी क्या है। सिर्फ तैमूर ही नहीं, ये 15,000 करोड़ का तो लोभ शर्मिला को भी है और करीना को भी है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ पैसे का ही नहीं, ये परिवार और किस किस प्रकार से अभी तक काम करता रहा है। सैफ का मतलब होता है तलवार, तो ये तलवार खान अली है, तलवार अली खान आप कह सकते हैं आप इन्हें। सैफ अली खान की जगह कह सकते हैं तलवार अली खान। तलवार नाम रखा है इन्होंने। विचार देखिए, सोच देखिए इनका। बेटे का नाम तैमूर रखा, फिर जहांगीर रखा। तो वो जो खून है वो वही का खून है, वही चल रहा है। और कर्म पूरी तरह से हमारी मिट्टी के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ संपूर्ण गद्दारी का इतिहास रहा इस परिवार का। मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया, मराठाओं के खिलाफ युद्ध में जो दुश्मन थे उसका साथ दिया और उसके बदले में इनको रिवार्ड मिला। आज गद्दारी का इनाम यह है कि ये 15,000 करोड़ के मालिक हैं। अफगान से आए, भारत की जमीन, भारत की जमीन पर कब्जा, वो तैमूर वाली कहानी ही चल रही है। भारत अफगानिस्तान से आए, भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और वो अब 15,000 करोड़ की होगी, फिर नवाब साहब भी हो गए और वो जमीन भी अब इनको चाहिए, कानूनी तरीके से चाहिए। तो साहब अदालत ने कह दिया कि आप इसको प्रूफ कीजिए, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में ये जा चुका है। अब आबिदा सुल्तान इनको बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कैसे। साजिदा सुल्तान तो दादी अब जिंदा भी नहीं है, आबिदा सुल्तान भी नहीं होंगी जिंदा, क्योंकि जब मंसूर अली खान पटौदी ही नहीं है तो उनकी दादी का जिंदा होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आबिदा सुल्तान तो साजिदा की बड़ी बहन है। तो मुमकिन नहीं, हो सकता है लोग सैकड़ा भी जीते हैं, लेकिन 100 वर्ष से तो बहुत ज्यादा आयु है उनकी। आबिदा परवीन, आबिदा सुल्तान अभी जिंदा हैं या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, शायद गुजर गई होंगी निश्चित रूप से, लेकिन साजिदा सुल्तान भी गुजर गई हैं। तो अब सैफ अली खान को ये बताना पड़ेगा कोर्ट में साहब कि ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि मैं जब इस खानदान के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो जब जब ये जानकारी मिली कि मराठाओं के खिलाफ इन्होंने आ, ब्रिटिशर्स को मदद किया है, अंग्रेजों को मदद किया है, तो इनके आचरण और इनके व्यवहार और इनके सब कुछ पर एक प्रकार से स्थिति स्पष्ट हो गई। क्यों इन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, क्यों इन्होंने, अब किसने इनका नाम सैफ रखा, पिता ने रखा कि माता ने रखा, मैं नहीं समझता हूं। शर्मिला टैगोर तो बिल्कुल नहीं रख सकती हैं, जरूर जाहिर है कि इनके पिता ने रखा होगा या कोई और परिवार के सदस्य ने रखा होगा। सैफ, तलवार, तो ये तलवार का जो है, ये देखिए तस्वीर मंसूर अली खान की, तो ये तलवार का हो सकता है कि मंसूर अली खान ने रखी हो, तलवार के नाम पर अपने बेटे का नाम। तो ऐसे परिवार के कंट्रीब्यूशन को हम लोग चीयर करें और उन्हें स्टार वैल्यू से नवाजें, वो उनको स्टार कहें। फिल्मों में मैंने आपको अकाउंट दिया था, एक भी फिल्में इनकी हिट नहीं हुई हैं, सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हैं।
1-2 को छोड़ करके, 2001-2 के आसपास जो फ़िल्में आई थी, उसको छोड़ करके। तो साहब, सैफ अली खान का नाम तलवार अली खान है। इनके खानदान का इतिहास जो है वो गद्दारी का है और अब ये साहब दिवालिया होने जा रहे हैं। ये सरकार 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगी और ये जो नूर-ए-सबा है और इतनी महँगी-महँगी प्रॉपर्टीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये बचा पाएँगे। 1-2 मशहूर केसेस हुए हैं ऐसे जो इस तरह की प्रॉपर्टी को बचा ले गए हैं। अब देखना ये है कि ये बचाते क्या हैं। अब इस प्रॉपर्टी के विवाद से इनके ऊपर हमले की कहानी कोई जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। अफ़गान, पश्तून, बरेच, तलवार ये सब तो चल ही रहा है साहब। तो इसमें अगर चाकू से हमला किसी ने कर दिया तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ये हमला और चाकू और ये सब इनके खानदान का विषय वस्तु रहा है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जिस एंगल के तरफ मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि ये मुमकिन है कि ये प्रॉपर्टी का विवाद हो और प्रॉपर्टी के इस विवाद में शर्मिला कहां खड़ी है, अमृता सिंह कहां खड़ी है, करीना कपूर कहां खड़ी है, अब्राहम खान अली कहां खड़ा है, सारा अली खान कहां खड़ी है। ये सब पारिवारिक एक फिल्मी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लग रही है और ये तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि सैफ और करीना को पुलिस कस्टडी में ना ले ले। हाँ, अब आप कहेंगे कि कस्टडी में लेने का आधार क्या है? कस्टडी में लेने का आधार ये बन सकता है अगर अगर पुलिस ये कोरोबोरेट नहीं कर सकी कि जिसको उन्होंने डिटेन किया है, उसकी बहुत सारी बातें तो मिल रही हैं, लेकिन अंततः पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि ये भी गुनहगार नहीं है। तो गुनहगार कोई ना कोई घर का ही है, कोई ना कोई घर से ही है। ये विवाद घर का ही विवाद है और इस विवाद में प्रॉपर्टी का एंगल है। हो सकता है दूसरा एंगल भी हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। 2-3 दिन पहले ही अ, म मुम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि 30 दिन का आदेश दिया है। जिस प्रकार से सैफ अली खान हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, उनकी चाल से साफ लगता है कि उनको वो तकलीफ तो बिल्कुल नहीं है जिस तकलीफ की चर्चा डॉक्टर ने की थी। और डक्ट के माध्यम से चोर ऊपर गया, फिर 10वीं फ्लोर पर आया, फिर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, फिर डक्ट के माध्यम से फर्स्ट से सेकंड नहीं आया, फिर बाहर निकल गया। ये सारी थ्योरी एक झूठ का पुलंदा लग रही है और मुझे लगता है कि झूठ बोलना, धोखा देना, गद्दारी करना, ये मैं समझता हूं कि इस खानदान का इतिहास रहा है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस इतिहास के सहारे हो सकता है कि पुलिस को भी धोखा दे दिया जाए, पुलिस से भी झूठ बोल दिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इस तरह की बात तो वो करते रहे हैं। तो तलवार अली खान जैसा नाम रख रहे हैं, वैसा ही इनको भुगतना पड़ रहा है। परिवार ने जो कुछ भी किया शायद अब भुगतना पड़ सकता है। सैफ अली खान दिवालिया हो सकते हैं। सैफ अली खान भयंकर आर्थिक क्राइसिस में जा सकते हैं। जो जिस पर इनको गुरूर था, जिस संपत्ति पर गुरूर था, वो सारी संपत्ति इनके हाथ से निकल सकती है। तो शरीर का जो दर्द है वो तो बर्दाश्त हो भी जाएगा, संपत्ति का दर्द शायद सैफ अली खान बर्दाश्त ना कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दर्द पूरे परिवार के लिए बहुत गहरा घाव लेकर के आ सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि शर्मिला टैगोर भी इससे उबर नहीं पाएंगी, करीना भी उबर नहीं पाएंगी, क्योंकि इन सबके जब ये सब लोग पटौदी खानदान की बहू बन करके ये दोनों आई होंगी, जब शर्मिला आई होंगी और हाल में जब करीना आई हैं, तो इन दोनों के जहन में भोपाल की प्रॉपर्टी, गुड़गांव के पास पटौदी गांव की प्रॉपर्टी, पटौदी महल,
भोपाल के इतने सारे महल, नूरे सबा होटल, इस सब पर उनकी निगाहें होंगी। तो न सिर्फ सैफ की नींद उड़ाएगा, बल्कि शर्मिला तो खैर अपनी जिंदगी जी चुकी हैं। अब आ, अपने एज के उस पड़ाव पर हैं जहां शायद उनके लिए प्रॉपर्टी का वो महत्व नहीं हो, लेकिन प्रोटेस्ट तो वो भी कर रही हैं, शर्मिला भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन करीना, तो पैसा और करीना समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि यही शिक्षा इनको इनकी माँ ने भी दी है, बबीता जी ने। तो पैसा देख करके ही इनको प्रेम होता है, व्यक्ति से प्रेम नहीं है। उसके पीछे जो प्रॉपर्टी है, ये जो मिल्कियत है 15,000 करोड़ की, वो प्रेम की निशानी है असल में। और वो निशानी अगर खत्म हो गई तो उस प्रेम का भी कोई मतलब नहीं है। तो बहुत सारे एंगल्स इसमें निकल के आ रहे हैं। प्रॉपर्टी का ट्रायंगल है, प्रेम का ट्रायंगल है, अब पिता और बेटे का ट्रायंगल है, अब अमृता और पुरानी पत्नी और नई पत्नी के बीच का ट्रायंगल है। बहुत सारे आप इसमें मिलेंगे, ट्रायंगल आपको मिलेंगे। अब दिक्कत यह है कि इसमें बारमूडा कहां बन रहा है और उसमें कौन डूब रहा है। मुझे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि परिवार ने जो कुछ भी किया होगा उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरा कि सैफ के चोट तो ठीक हो जाएंगे, जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो आर्थिक चोट पड़ने वाली है उससे सैफ खुद को कैसे बचाते हैं, ये एक सैफ के लिए चुनौती है। हमारी शुभकामना है कि सैफ उस चुनौती से बाहर आ जाए, मजबूती से आए। जिस प्रकार से वो हॉस्पिटल से निकले हैं और हॉस्पिटल जिस प्रकार से लायन की तरह गए थे और जिस प्रकार से बाहर आए हैं, उसी प्रकार से इस आर्थिक चुनौती का भी सामना सैफ करेंगे। भगवान न करे कि यह आर्थिक चुनौती उनके पास आए, वो केस को जीत भी जाएं। सरकार का क्या रुख रहता है, लेकिन ये सब जो जो हो रहा है, ये सब प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। प्रधानमंत्री से अभी कुछ दिन पहले इनकी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल करके बात की है और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। अब ये सब मामला क्या है नहीं है, ये आप इसे भी डिकोड कीजिए, लेकिन ये तो एक दुखद पहलू है ही कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही ये दोनों घटनाएं हो रही हैं। हमला भी हो रहा है, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी भी जाने की नौबत आ गई है। तो ये सब देखना पड़ेगा क्या होता है। आप नजर बनाए रखिए, मैं फिर अपडेट लेकर के आऊंगा। नमस्कार।